seems to be suggesting, but on your screens, as we are looking at the public notice that has now been issued, let me quickly go across to Sabyasachi and Rishabh, both of them who are joining us live right now. Sabyasachi, help us clarify exactly when it comes to the Women and Child Development Department in Delhi government saying that it received information over a political party claiming to give 2,100 rupees per month to women of Delhi under Mukhyamantri Mahila Samman Yojana. What is the clarification now that is being issued? Well, that's right. See, the Aam Aadmi Party has levelled allegation stating that a political party in the national capital have planned to give around 2,100 to women here in the national capital. Now, the Aam Aadmi Party states that no such scheme has been approved by the state government, and it is trying to deceive the people of the national capital. See, on the contrary, yesterday, in fact, the BJP had levelled allegation against. All right, hold on. संजीव झा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये जो स्कीम अनाउंस की गई है महिला सम्मान योजना को लेकर, उसी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्लैरिफिकेशन इशू करने की आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा को दर्शाती है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली के एलजी के जरिए अधिकारियों को रिमोट कंट्रोल बना दिया गया है। तो अधिकारी रिमोट कंट्रोल कैसे हैं ये दर्शा रहा है। एक बात बताइए, मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की बात ही उनकी गारंटी है और उस पर जनता भरोसा करती है। हम जनता को गारंटी कार्ड दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम आते ही हम ये इंप्लीमेंट करेंगे योजना। भाई आपने भी महाराष्ट्र में ये माझी लड़की बहन योजना लाए, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना लाए, हरियाणा में लाडू लक्ष्मी योजना लाए। आपने पहले कहां देखा आपने पहले कि पहले पोल प्रॉमिस नोटिफिकेशन हो जाए? अरविंद केजरीवाल जब जो वादा किया है, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, महिलाओं बसों की यात्रा की हो, जो वादा किया जनता से पूरा किया। तो जनता को भरोसा अरविंद केजरीवाल पे है, भारतीय जनता पार्टी पे नहीं भरोसा है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस संजीव जी जो शुरू कर दिया गया, उसका आखिरकार करेंगे क्या? जब ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई योजना आखिरकार है ही नहीं, चाहे वो महिला सम्मान के लिए हो, चाहे वो संजीवनी योजना, वो कह रहे हैं एक ही योजना है, आयुष्मान भारत की है, जो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार लागू नहीं करने दे रही है दिल्ली में। एक बात बताइए, हमने पहले आपको भारतीय जनता पार्टी के ऐसे 10 योजना का नाम बताया जो पोल में प्रोमिसेस किए, ये घर घर गए। हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को कह रहे हैं कि ये गारंटी कार्ड है अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल जब आएंगे इसको इंप्लीमेंट करेंगे। भाई, हमने महिला सम्मान योजना पहले 1,000 में बजट में दिया था, 2,000 करोड़ रुपए। ये तो इंप्लीमेंट नहीं होने दिया अरविंद केजरीवाल को जेल भेज करके, नहीं तो आज तो महिलाओं को मिलती रहती। तो आज हम कह रहे हैं कि आगे भी इसको इंप्लीमेंट करेंगे और गारंटी कार्ड दे रहे हैं। जनता को क्यों दर्द हो रहा है? तुम भी दो ना, तुमको भरोसा नहीं कर रहा है जनता। पैसे कहां से आएंगे? बीजेपी सवाल उठा रही है, फंड कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे? वो हमारी जिम्मेदारी है ना। भाई, हमने जैसे बिजली मुफ्त दिया, पानी मुफ्त दिया, स्कूल अच्छा किया। भाई 1/4 बजट हमने शिक्षा में दिया, और दिल्ली का घाटे से फायदे की बजट है, वो मेरी जिम्मेदारी है। हम क्या करेंगे? हमने करके दिखाया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई तुमको जनता क्यों नहीं भरोसा करती है। तो आज अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की एक ही जनता को भरोसा। और आप देखिए, जहां जहां रजिस्ट्रेशन हो रहा है, महिलाएं आकर के रजिस्टर्ड करा रही हैं, बुजुर्ग रजिस्टर्ड करा रहे हैं। संजीव जी जाने से पहले एक बार ये भी बता दीजिए कि आज क्या खुलासा करने वाले अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक सनसनीखेज खुलासा होने वाला, उनको लगता है कि आतिशी जी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके ऊपर आप क्या बता सकते हैं? हाँ, देखिए, अब तो अरविंद केजरीवाल जी जब खुलासा का समय नहीं होता है, खुलासा पहले नहीं होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी निजता की हदें पार कर चुकी है। जनता का विश्वास तो जीत नहीं पाती है। भाई, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। दिल्ली में आज घर से बाहर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, वो कुछ नहीं कर रहा। नेताओं के पीछे पुलिस को लगा दो, नेताओं के पीछे सारी चीजें लगा दो। अरे जनता को सुरक्षित करो ना। दिल्ली जनता ने तुमको एक जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली की कानून व्यवस्था। तो आप जो भी कह रहे हो और क्लेम कर रहे हो, उसका काउंटर करने के लिए बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजीव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शहजाद, claims that are coming in saying that the money, the funds are the responsibility of the AAP Sarkar if it comes back to power in Delhi. Of course, when it comes to the sensational revelation that Arvind Kejriwal soon will be making around noon, where he is saying that possibly Delhi Chief Minister Atishi could be arrested.
First of all, thank you for him clarifying that no such scheme is there in place today, meaning that no person who's above age of 60 nor any woman will get the benefit of the claims that are being made by आम आदमी पार्टी। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई क्लेम बेनिफिट दे नहीं सकते तो रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये है कि वो जनता के पर्सनल डिटेल्स लेना चाहते हैं। आजकल हमने देखा है कि पर्सनल डिटेल्स लेकर कितने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं। क्या कोई ऑथराइज्ड है ये सरकार के द्वारा? और आप ही की सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है कि ये जो लोग घूम रहे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले आपके पर्सनल डिटेल्स मांग रहे हैं बुजुर्गों से या महिलाओं से, ये पर्सनल डिटेल्स देना नहीं है क्योंकि इसका फ्रॉड होता है। तो मैं संजीव झा जी से पूछना चाहता हूं कि आप पॉलिटिकल पार्टी है या आप डेटा फ्रॉड करने वाले लोग बन चुके हैं? हमें पता है झूठ बोलना आपकी फितरत है, झूठ बोलना आपकी रगों में है। आपने बोला पोल्यूशन युक्त कर देंगे, पोल्यूशन युक्त कर दिया। आपने बोला यमुना जी को साफ कर देंगे, यमुना जी साफ नहीं हुई। आपने बोला घर घर साफ पानी भिजवाएंगे, अभी तक आपने एक टोटी में ही पानी साफ दिया है। तो मुझे लगता है कि झूठ बोलने वालों की ये फितरत है। झूठ बोलना बंद कीजिए और डेटा चोरी करना बंद कीजिए। लोग संजीव जी क्या कहेंगे, क्या करेंगे आप इतने डेटा का, सारी जो इंफॉर्मेशन का दिल्ली की जनता से? अगर आप वादे कर रहे हैं तो सामने स्कीम तो दिखाइए। ये शहजादी नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हताशा को दर्शा रहा है। महाराष्ट्र में ये माझी लड़की बहन योजना लेके आई, घर घर गए। हमने तो नहीं कहा क्यों कर रहे, चूंकि पोल प्रोमिसेस थे। मैं मानता हूं चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, तमिलनाडु में इन्होंने योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी बंदना योजना लाए, घर घर जाके रजिस्ट्रेशन कराए। आज अरविंद केजरीवाल जब किसी बात को कहते हैं तो एक एक दिल्ली की जनता उनकी बात पे भरोसा करती है। अब सर्वे करवा लीजिए। तो इसको कैसे तुम खत्म कर लोगे? ये दर्द है। तो चिंता ना करो शहजाद, दिल्ली में तुम्हारी जमानत जब्त होने वाली है, चूपरा साफ होने वाला है। देखिए दिल्ली के अधिकारी को रिमोट कंट्रोल बना दिए। आज तक देखा आपने इतनी योजना अलग अलग स्टेट में बताया मैंने आपको, एक स्टेट बता नहीं, पर फिर दिल्ली डिपार्टमेंट क्यों क्लैरिफिकेशन इशू करता है? संजीव जी इसके ऊपर भी तो जवाब दीजिए। मैं समझ तो क्या ये स्कीम है या नहीं है? देखिए, आप महिला सम्मान योजना में हमने 1000 रुपए के हिसाब से 2000 करोड़ रुपए हमने मार्च में अपने बजट में पास कर दिया और वो पैसा वहां पड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज करके इन्होंने उस स्कीम को रोकने की कोशिश करी, पैसा तो पड़ा हुआ है। आज मैं कह रहा हूं कि ये जो अधिकारी नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल है भारतीय जनता तो एक बार शहजाद से काउंटर ले लेते हैं। शहजाद, अब वो ये बोले रहे कि अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री अतीशी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। महाराष्ट्र द स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, इट वाज नॉट अ प्रॉमिस मेड। इन मध्य प्रदेश द स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, इन्होंने तो पहले वादा किया था 1000 रुपए प्रति महिला को देंगे। कितनी महिलाओं को दिया? अमिता जी केवल इसका आंसर लो। पंजाब में और दिल्ली में 1000 रुपए हर महिला को देने का वादा किया था, उसकी आधी सूचना बता दीजिए, उसमें कितने महिलाओं को दिया है वो दिखा दीजिए। चलिए, ये बाकी सब छोड़ दिया। ये आतिशी जेल जाएंगी। अरे अरविंद केजरीवाल तो बोले थे, आईबी रिपोर्ट आई है, गुजरात चुनाव जीत रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने बोला 7 में से 7 सीट लोकसभा में जीत रहे हैं। संजीव झा एक विधायक है, मैं विधायक जी से पूछ रहा हूं ऑफिशियली, हाउ मेनी women of Delhi and Punjab have got 1000 rupees which you have promised in year 2022 and which you have promised during the Lok Sabha elections? Please tell me. अभी प्रॉपर आंसर दीजिए कि कितनी महिलाओं को अभी तक। संजीव जी, पुराने वायदों का क्या किया? देखिए, हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिला कोषों की यात्रा हो, एक एक वादे पर आप जनता से पूछ लीजिए ना। आप भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता से क्यों पूछे? जनता से पूछ लीजिए। एक बात। दूसरी बात, हमने आपको कहा बिल्कुल मैं विधायक हूं और हमने ही अपने विधानसभा में हमने अपने वोट से 2000 करोड़ रुपए बजट में दिया था। इन्होंने इसी जो अधिकारी आज नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं ना, इसी अधिकारी के जरिए अरविंद केजरीवाल पहले जेल भेजा और उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, रोकने की कोशिश करी। अब हमने कैबिनेट किया। तो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तिक्रम कर करके परेशान करने की कोशिश तो कर सकते हो, जनता को नहीं खरीद सकते। लेकिन अभी भी जो मूल आधार पे जो सवाल पूछा था मैंने संजीव जी, उसका जवाब नहीं मिला है कि ये दिल्ली सरकार की तरफ से ही ये डिपार्टमेंट क्यों क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि आखिरकार ऐसी जो योजनाएं हैं वो ऑन पेपर तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ अनाउंसमेंट की गई है, अभी प्रॉमिस किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी जब आपका डिपार्टमेंट ही डिनाई कर रहा है? अच्छा, मुझे सुन लीजिए ना,
ये डिपार्टमेंट को एलजी ने, भारतीय जनता पार्टी ने रिमोट कंट्रोल बना के रखा है कि जो कह रहे हैं वो करें। ये इलीगल नोटिस है। हम ब्रिज संजीवनी योजना हमारा पोल प्रोमिसेज है, हम आएंगे इंप्लीमेंट करेंगे। महिला सम्मान योजना का हमने 1000 रुपए दे दिया। तो पोल प्रॉमिस है, पोल प्रॉमिस है आपकी तरफ से, इंप्लीमेंट तब देखा जाएगा जब आपकी सरकार दोबारा दिल्ली में अगर बनेगी। तो वही सवाल बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है कि पुराने वायदों का क्या, जो आपने पंजाब में किए थे, जो आपने लोकसभा इलेक्शंस में किए थे। धन्यवाद आपका संजीव जी शहजाद for joining us here on the broadcast. Let's quickly go back to Pratibha for the details that are now coming in exactly when it comes to this clarification that has now been issued, and what does it exactly entail? Absolutely. So, Amita, on one hand, the Chief Minister is making the charge that today a lot of developments could take place. In the coming days, there could be a lot of developments that could take place. And in his tweet, he mentioned 2 schemes that have been introduced by the government. And here's where the embarrassment comes in for the Aam Aadmi Party. These are notices. There are 2 notices that we have here from the government of the National Territory of Delhi, Department of Women and Child Development. The other ad is from the Health and Family Welfare Department. Now, both the ads says the exact same thing, that there is no such scheme that exists. And here is what it says. This is from the Department of Women and Child Development. It says, it has been brought to the notice of the Department of Women and Child Development through media reports and social media posts that a political party is claiming to disburse 2,100 rupees per month under Mukhyamantri Mahila Samman Yojana to women in Delhi. It is clarified that no such scheme exists. That's what the notification says. No such scheme has been notified by the government of Delhi. In fact, it then goes on to say, it is emphasized that since no such scheme exists, the question of physical forms or applications for the registration under this non-existent scheme does not arise. Any private individual, political party collecting such physical forms or applications or informations is fraudulent and without any authority. That's what it says. A similar notice by the Health and Family Welfare Department as well. Here as well, it has said, it has come to the notice of the department through various news channels and print media that a supposed scheme called Sanjeevani Yojana is being propagated among residents of Delhi, which claims to provide free treatment to people aged above 60 years, irrespective of income criteria. It goes on to say that this scheme does not exist, and making it very clear there is no such scheme in existence till date. All right, Pratibha, thank you for that. Let's listen.